मेरे सभी निरंकारी भाई बहन माताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा उनके चरणों में सादर धन्यवाद जी। और जो मेरे और भी सब्सक्राइबर लोग हैं, भाई बहन जो भी हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज बात करते हैं कि क्या हम इंसान हैं, इंसान का कर्म क्या है, मानव चोला किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है और हम कर क्या रहे हैं। बहुत ही गंभीरता से सोचता है यार, बहुत ही। कल देखो कोई वीडियो नहीं बनाया, सोचता रहा, बहुत सोचता हूँ मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने मन में विचार करके कोई अच्छी बात हो और अपने तक रह जाए तो ये भी गलत बात है। तो आज हम बताने वाले हैं अपने मन की बात कि मानव चोला क्यों मिला, किस लिए मिला, क्या करने के लिए मिला और हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इंसान का जन्म परमात्मा ने हमें किस लिए दिया। इसलिए दिया पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बड़े बन जाओ, घर मकान बनाओ, बच्चे पैदा करो, शादी करो, लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, बुढ़े हो जाओ, मर जाओ और फिर शमशान घाट चले जाओ। बस यही तुम्हारा इसीलिए मिला है। बस थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लो, ज्ञान ले लो, सेवा करो, सत्संग करो, बस इसीलिए, बस इसीलिए मिला है। बहुत लोगों से पूछा, भैया बताओ, एक बार बताओ, हम इंसान ने भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया। बहुत लोग जवाब देते हैं भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। अरे भक्ति करोगे कहाँ से, किसकी करोगे, जब पता ही नहीं भक्ति किसकी करोगे। सत्संग जाते जाते सब कुछ करते करते, मगर मेन जो आज का मुद्दा है कि इंसान का जो ये चोला है ये किस लिए मिला है। जरा मोटी सी बात बताना। अब जैसे एक बात तन मन धन की बात है, तन परमात्मा का है या उसकी कृपा है, धन परमात्मा का है या उसकी कृपा है, मन परमात्मा का है या उसकी कृपा है। जरा बहुत ही अच्छा विषय है और जो भी वीडियो देख रहा है वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। तो जरा सोचने की बात है कि आप बहुत ही एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते हैं और किसी काम के लिए थोड़ा दूर जाना है। उस काम के लिए मालिक ने आपको गाड़ी दे दी है। वो तो आपको याद है ना कि गाड़ी दी है, शाम को गाड़ी खड़ी करनी है, फिर मुझे अपनी स्कूटी से घर जाना है, अपनी साइकिल से घर जाना, अपने बस से घर जाना है, मेट्रो से घर जाना है, पैदल घर जाना है, इतना याद है। मगर काम जो दिया मालिक ने वो जरूर याद रहेगा, वो जरूर याद रहेगा। आपको ये तो पता कि मालिक को गाड़ी तो देनी देनी है, और जो काम मालिक ने बोला है वो अगर हमने नहीं किया तो हो सकता है नौकरी से निकाल दे, हो सकता है हम पे कोई फाइन लगा दे, हो सकता है कुछ और कर दे, हो सकता है हमारा पद है वो चेंज कर दे। ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं सोचते। वो काम जरूर करेंगे, मगर मनुष्य योनि में आके, मनुष्य चोले में आके किस लिए दिया परमात्मा ने। हम जो है सौभाग्यशाली लोग हैं, जो हमें सदगुरु मिला, निरंकार मिला, हमें निरंकारी मिशन मिला। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है, सेवा सत्संग सुमन का मौका मिला है। और बहुत ही सबसे अच्छी बात तो ये अपने मूल की पहचान हो गई। अब होने के बावजूद भी हम वही करें तो ये हमारी बदकिस्मती, ये हमारी बेवकूफ़ी है। सदगुरु ये नहीं कहते कि जो हमारे मिशन से जुड़े हैं, अरे पूरी दुनिया एक है। सदगुरु को तो पूरी दुनिया में सब एक जैसे ही नजर आते हैं और सबको अपने दास बनाना है, सबको अपने चरणों में जगह देनी है, मगर उनके पास कोई आए तो आज की बात जो है, हम अपनी बात करते हैं कि इंसानी जो चोला मिला है किस लिए मिला है। कहते हैं कि अपनों को, देखो बड़े ध्यान से सुनना, अपनों को तो प्यार करते करे सेवा सत्कार, और जो दूसरों के गम में रोते सोई प्रभु अवतार। अब यही देखो, सीख लो, जो दूसरे के
तो कहने की बात है कि अपनों को तो सब प्यार करते, करे सेवा सत्कार, और जो दूसरों के गम में रोते सो ही प्रभु अवतार। और आजकल कहते हैं कि अपनों को तो सब प्यार करते, आजकल तो अपनों को भी कोई प्यार नहीं करता, भाई भाई को प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां एक स्वार्थ है। ये शरीर इसलिए नहीं दिया, इसको संवारो, सजाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाओ, अच्छे अच्छे बंगले में रहो, अच्छे अच्छे मखमली गद्दे में, एसी डीसी में रहो, समझे, खूब जेब में पैसा भराओ, ऐशो आराम करो, यहाँ जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, होटल जाओ, यहाँ जाओ, घूमने फिरने में, इसलिए नहीं दिया है। परमात्मा जैसे मान लो अब अकेला हूं मैं, तो अकेले 3 टाइम की रोटी, कपड़े लेते और रहने के लिए छत दे दी, चाहे जो छत दी शुक्राना करो, दी तो ये तन नंगा पैदा हुआ था मगर नंगा है तो नहीं। कपड़े तो दिए, पुराने दिए, कैसे भी दिए, नए दिए, ब्रांडेड दिए, लोकल दिए तो, पैरों में जूते चप्पल दिए तो, 100 वाले दिए, 1000 वाले दिए तो, मगर हम क्या करते हैं, ब्रांडेड के चक्कर में रहते हैं, ब्रांडेड के चक्कर में रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजों के चक्कर में रहते हैं। तो मानव चोला का जो है सबसे बड़ा मकसद यही है कि अपना उद्धार करना तो है ही, दूसरों का भी उद्धार करना। आपने देखा बहुत से लोग, जैसे हमारे देखो निरंकारी मिशन में सदगुरु सच्चे पातशाह देखो क्या करते हैं। जो इस निरंकारी मिशन की स्थापना जो 1929 में हुई थी, ज्ञान मिला था, अगर वहीं तक रहते, वहीं तक रखते तो आज हम लोग कहाँ होते, जरा सोच के देखो। कहते बाबा बूटा सिंह ने, हाँ बाबा बूटा सिंह ने शायद की थी स्थापना 1929 में, अगर वहीं तक उसी परिवार तक ही सीमित रहता ये ज्ञान, तो हम लोग कहाँ होते। कहते ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। तो ऐसे ही कहते कि देखो तन मन धन 3 ही चीजें हैं, बार बार वही रिपीट होती है। हम भी देखो कि हमें परमात्मा धन देता है, इतना देता है, हमें उसमें गुजारा हो रहा है, 10 रुपए बच भी रहे, बच्चों के लिए हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, 4 पैसे कर रहे हैं। मगर अब हमारी ख्वाहिश क्या है कि बच्चे की शादी हो तो हम बड़े धूमधाम से करें, बच्चे को इंजीनियर बना दें, इसमें लगे रहते हैं। और अगर हमसे पड़ोसी मदद मांग देता है तो हम निस्वार्थ नहीं करते, क्योंकि उस धन को, उस चीज को हम अपना समझते हैं। गलत बात है ये। हम तो यही कहते हैं, देखो ऐसे ऐसे हमारे मन में भाव आते रहते हैं कि बताओ, हम अगर इतने अच्छे मिशन में हमारा दाखिला हुआ, इतने अच्छे मिशन में हम पढ़ाई पढ़ते हैं, इतने अच्छे हमें सद्गुरु प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं, हर चीज़ को बताया हमें और हर चीज़ का नॉलेज होगा, तो हम वही बात प्यार से अगर कहते ना, अगर हम किसी पड़ोसी को वही बात हम प्यार से समझाएंगे तो वो हमारी बात को समझेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि हमें पता क्या करना चाहिए। कहते हैं कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये देखा है हमने, बहुत जगह लिखा देखा, भवनों पे देखा है। ये सद्गुरु का फरमान है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। क्या सहारा बनते हम लोग? नहीं बनते, कोई किसी का नहीं बनता। ये गलत बात है, क्योंकि अब बोलता इसलिए है कि देखने को मिलता है हमारे अपनों में और भारी दुनिया में देखने को मिलता है। कौन मानव का सहारा बनता है? कोई नहीं बनता है। अपनों का नहीं बनता, अपनों का कोई नहीं बनता, गैरों का कौन बनेगा? सब अपने में लगे हैं, ऊपर अपना नंबर बनाने में लगे, ऊपर जाने के चक्कर में लगे हैं। मकान तो बना है, एक प्लॉट और ले लो,
गाड़ी भी ले लो, बस जमीन जायदाद खरीदने में लगे पड़े हैं, पैसा छल कपट करने में लगे हैं। रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता मेरे से। क्या बोलूँ आपको। जो भी वीडियो को देख रहा, अगर अच्छे भाव हैं तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे वीडियो को देखो, लेकिन अपने भाव बता रहा हूँ। देखो, देखा नहीं जाता, किसको बोलूँ, किसको बोलूँ। अभी हमारे दिल्ली में एक घटना घट गई है, बताओ किसको बोलूँ, किसको बोलूँ। बड़े बड़े तुर्रम खां जो कुछ नहीं कर पाए, सरकार नहीं कर पाई, कर पा रही है और ना शायद करेगी, तो हम क्या करें भाई, बताओ। हम बस यही है कि ये हमारा एक परिवार है, हमारे निरंकारी भाई बहन जो भी हैं, संत महात्मा, इनके सामने अपने भाव प्रकट कर लेते हैं। हो सकता है इनके जरिए से और भी लोग देख सकते हैं। तो कहने का भाव ये कि मानव चोला, मेन मुद्दे पे आते हैं, मानव चोला। देखो, हम कोई ज्ञानवान, इतने ज्ञानवान तो हूँ, मगर इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि आप सभी को हम समझा सके। बस अपने भाव प्रकट कर सकते हैं कि अपने मन में भाव ऐसे आते हैं, क्योंकि संगत एक या दो संगत हफ्ते मिल जाती है, सतगुरु की कृपा से अच्छा लगता है, और बैठे बैठे यही मन में भाव आता है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। कैसे सहारा बने? निस्वार्थ भाव से। अभी देखा कि कहते हैं संपन्नता मित्रता बढ़ाती है, संपन्नता मित्रता बढ़ाती है और विपदा उसकी परख करती है। जब दुख तकलीफ आती है तब पता चलता है कि कौन किसके कितना करीब है। तो हमें करना क्या है, कोई भी हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार में हो, हमसे जितना बन सकता है, जितना हम करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, हम यथायोग्य उसकी मदद करें और भूल जाएं। ये भी एक सेवा है। कहते जरूरतमंद की सेवा करना, जरूरतमंद को कहते भूखे को खाना खिला दो, नंगे कपड़े पहना दो, प्यासे को पानी पिला दो, सबसे बड़ा पुण्य है। सच्चे पातशाह यही तो कर रहे हैं। जरूरतमंदों को ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, हम बखान नहीं कर सकते। वही कहते ना कि सदगुरु जिनका नाम है, मन के अंदर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कि सदगुरु वो है, और हम तो बार बार कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि हम भाग्यशाली नहीं, हम सौभाग्यशाली हैं जो इस निरंकारी मिशन में हमें एक जाने का अवसर मिला। वो कितना दिन शुभ होगा, शुभ से भी अच्छा जो दिन होगा, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा दिन होगा जब मैं निरंकारी मिशन जो सत्संग भवन में हमारे चरण पड़े थे, धीरे 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 बढ़ता चला गया। तो मानव चोला इसलिए नहीं मिला कि हम अपने लिए करते जाएं, बच्चों के लिए करते। अरे हमारे अड़ोस पड़ोस में देखो कि मानव को हो मानव प्यारा, निरंकारियों को निरंकारी हो प्यारा। ऐसा तो नहीं सतगुरु ने कहा निरंकारियों को हो निरंकारी प्यारा, ऐसा तो नहीं कहा सतगुरु ने, सच्चे पातशाह ने। मानव को हो मानव प्यारा, मतलब एक दूजे का बने सहारा। कितना अच्छा। देखो, हमने भवन पे लाइन लिखी देखी तो मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये नहीं लिखा कि निरंकारियों को हो निरंकारी प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। संतों को हो संतों को हो संत प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मानव को हो मानव प्यारा, यानी कि पूरे विश्व में जो भी मानव है एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे का सहारा बने। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, सहारा बनने का मतलब, देखो हम आपको आज एक बात बताएं, अगर हम ऐसा सभी ठान लेंगे, अगर अच्छा लगता तो वीडियो को शेयर करते जाना। क्योंकि देखो, मानव को, अभी देखो घटना घटी, मानव को मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, उसका सहारा कोई नहीं बना, जबकि वहां सामने बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे। अभी जो घटना घटी थी सभी जानते हैं, दो शब्द, अभी जो कल की घटना है,
उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी में सब कुछ दिखाई दे रहा है, आजू बाजू लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा कि जैसे कोई खेल हो रहा हो। यानी किसी को किसी से मतलब नहीं, अपने आप से मतलब है। अगर इंसान का सहारा बन जाए तो इस बात का मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के लिए कि सरकार की, पुलिस की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस क्या करेगी? वहां देखो, लोग अगर कहते यार हमारा क्या है, जाने दो, अरे सहारा बनो, सहारा। जहां भी देखो अन्याय के खिलाफ हमें जुबान खोल देनी है, हम तो साफ कह रहे हैं। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कई बार सोचता हूँ ये अब अपना वजूद नहीं, कोई इतनी बड़ी कोई अपनी हस्ती नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो अपन सोशल मीडिया पे आए और खूब ठहाके मार के चिल्लाए, फेसबुक पे डाले, कुछ ये डाले। हम फेसबुक पे कुछ अपनी पोस्ट नहीं डालते, बस यही अपने संत महात्माओं के बीच अपने भाव प्रकट कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो हमें यही कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सारा, कोई भी मानव इंसान हो। हमारा नजरिया ये, जिस तरह से हमारे सदगुरु का नजरिया हर एक मानव पे होता है, हर एक को एक नजरिए से देखते हैं और हर एक को एक तरीके से समझाते हैं। एक शब्द ना जाने लाखों करोड़ों अरबों लोगों के लिए वो लागू होता है। एक बार की बात बताएं कि अपनी दुकान को लेके बहुत चिंतित था, बैठा रहता था। तो सत्संग जाने का समय था और बैठे बैठे बस अरदास किया करता था, सुमरन करता था, ए दाता सतगुरु पातशाह सतगुरु माता जी अपनी दुकान को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा अच्छी दुकान हो जाए। तो चलती कम थी, ऐसे एक दो ग्राहक आ गए तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। कई बार 2-2 3 दिन काम भी नहीं होता था, बैठे हैं। तो सत्संग गया। अब वहां वचनों में ऐसा वचन आया कि गदगद हो गया, ऐसा वचन आया कि मैं गदगद हो गया। कि बात चल रही थी मन की, कि अपने मन को इतना शुद्ध रखो, जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारी वाणी भी मीठी होगी और नजरिया भी अच्छा होगा। इसी तरह तो हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपको देखना चाहेगा कि वो इंसान तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से लोग अपने दुकान को इस तरह से, तो बात करते करते वचन आते आते वचन आया कि जिस तरह से एक दुकान होती है उसको इतना सजाते हैं, इस तरह से डेकोरेट करते हैं, जिस चीज़ की दुकान होती है वही सामान ऐसा लगाते हैं शोकेस में कि ना चाहते हुए भी लोग अंदर घुस जाते हैं। तो वो शब्द हम पे भी लागू हो गया। मैंने हाँ बात तो सही है, सबसे पहले अपनी दुकान को सजाओ, दिखाओ। कहते जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम में अच्छी बात है कोई, अगर हम अच्छी बातें करेंगे 4 लोगों के बीच तो वो शेयर होंगी, तो हमारी अच्छाई उनके सामने प्रकट होंगी, तो वो हमें अच्छा समझेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे। तो जरा सोचिए कि हमारे को ये मानव चोला किस लिए मिला है? इसीलिए मिला है कि हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, हमें स्कूल भेज दिया, हमें पहली से लेके 10वीं 12वीं तक पढ़ा दिया और हमें कुछ बना दिया, कोई डिप्लोमा करा दिया, डिग्री करा दी, कोई काम करा दिया। अब आप पैसा कमाने लग जाओ, पैसा कमाते कमाते इकट्ठा करो थोड़ा, फिर शादी कर लो, फिर बच्चे हो जाए, फिर आप अपने बच्चे पालो, फिर अपने बच्चे को पढ़ाओ, पहले पैदा करो, उसके बाद पालो पोसो, बड़ा करो, बड़ा करके पढ़ाओ लिखाओ, उसको कुछ बना दो। हम बनाते बनाते फिर पता चले हमारे पिताजी माताजी चले गए, ठीक है। फिर वो बच्चा बड़ा होता चला गया, उसको पढ़ाओ लिखाओ और कुछ काम करा दो, पैसे इकट्ठे करो, अब तुम उसकी शादी करोगे, अब तुम मर जाओगे, फिर वो बड़ा होगा, फिर ऐसे ऐसे यही हम कर रहे हैं। इसलिए तो इसीलिए मिला है। अरे इसलिए नहीं मिला भैया, इसलिए नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला। इसलिए
नहीं मिला है। जैसे अभी एक हम वो फेसबुक पे एक बहुत अच्छा मैसेज पढ़ रहा था कि जब सभी ने मरना है तो हम सत्संग क्यों जाए, मरना तो सब नहीं है तो हम सत्संग क्यों जाए, सत्संग जाने से हमें लाभ क्या होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से वचन कहा, उन्होंने जवाब दिया कि एक बात बताओ, आपने देखा होगा एक बिल्ली होती है, जब चूहे को पकड़ती है तो कितना तगड़ा पकड़ती है, उसको खा जाती है, और वही बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ती है और कितने मुलायम अवस्था, मतलब कितने सॉफ्ट तरीके से पकड़ती है, उसे नुकसान भी नहीं होता। कि वही है जो हम सत्संग जाते हैं, सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, उससे क्या होता है, मरना तो सबने है मगर वो एक अवस्था की बात होती है। सत्संग जाओगे, इन बातों को अमल करोगे जो हमें सदगुरु ने बताया है, तो हमें 84 छुटकारा मिल जाएगा, इस प्रभु के धाम में चले जाओगे। और नहीं तो वो बिल्ली और चूहे वाली बात हो गई, पकड़े जाओगे 84 में डाल दिए जाओगे। देखो, मच्छर बने मार दिए गए, कीड़े बने मार दिए गए, बिल्ली बनी कुत्ते ने मार दिया, मुर्गा बने कसाई काट दिए गए खा गए, बकरे बने काट के खा दिए, भैंस बने वो भी मार दिए गए, गाय बने वो भी देखो क्या हुआ, शेर चू, मतलब इतनी योनियां बने, मरते रहते, मरते 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 मरते। ये कितना अच्छा चोला मिला, इसमें हर एक चीज हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, बोलने की अपने पराये की सब कुछ हमें मतलब ज्ञान है, फिर भी हम अज्ञानियों की बातें करते रहते हैं। और मानव चोला तो इसीलिए मिला है हमें कि एक दूसरे का हम सहारा बने। सहारा यही नहीं, जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारे सामने है, हम निस्वार्थ भाव से मदद करते जाएं। बहुत हमने देखा है, क्या पूरी बात को शेयर भी नहीं कर सकते। आज जो का आज कुछ मन सा, कुछ अपना खराब सा हो रहा है, तो आज कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कल तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा असमर्थ हूँ। और हम तो आप लोगों से यही कहेंगे, जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है, कि इंसान अगर इंसान से प्यार करने लग जाए, इंसान अगर इंसान से प्यार करने लग जाए तो धरती पे दुख नाम की कोई चीज ना रहे, अत्याचार नाम की कोई चीज ना रहे, भूखमरी गरीबी नाम का कोई चीज ना रहे। जिनके पास बेशुमार धन दौलत परमात्मा ने धन दौलत से नवाजा है, वो धन दौलत को दबा दबा के छुपा के चले जा रहे हैं और अपनी दौलत बढ़ाते जा रहे हैं, घर मकान खरीदते जा रहे हैं। अब जैसे आज देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, नोटबंदी कर दी, बहुत अच्छे के लिए किया। कल रात को ख्याल आया, बहुत अच्छे के लिए किया नोटबंदी, अब बहुत अच्छे के लिए किया, वो करते रहना चाहिए। जो अब कई कहते हैं महंगाई, महंगाई भी इसीलिए हो रही ना कि लोग नोट दाबते जाते हैं, बैंकों में जमा नहीं करेंगे, बैंक में जमा करेंगे तो उनको देना पड़ेगा, तो ऐसे ही होता है। मगर कोई किसी का सहारा नहीं है। हम इंसान कहने को है इंसान, कहते पानी है, पानी में कुछ उसके गुण होते हैं, उसके कर्म होते हैं। अगर पानी प्यास ना बुझा सके, अगर पानी आग ना बुझा सके, अगर पानी कपड़ों का मैल ना धो सके, तन का मैल ना धो सके, तो पानी किस बात का, कौन उसको पानी कहेगा? बताओ, आप कहोगे पानी? नहीं कहोगे। आग का काम है जलाना, गर्मी पैदा करना, रोटी बनाना, अगर उसमें ये चीज गुण नहीं हो तो कौन आग कहेगा? बताओ, कौन कहेगा? कोई कहेगा? रोटी अगर भूख नहीं मिटा सकती तो आप उसको रोटी का नाम दोगे? नहीं दोगे। चीनी में मिठास है, गुड़ में मिठास है, अगर मिठास ही ना हो तो कौन गुड़ और चीनी कहेगा? हम अपने आप को कहते हैं वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान पता कौन माना? जिसके पास धन दौलत है। हमने यही देखा है, देखा है। देखो धीरे धीरे हम आपको सारी बातें शेयर करते हैं। जिसके पास बेशुमार धन दौलत है, गाड़ी बंगले हैं, कोठियां हैं, वो सबसे बढ़िया इंसान है। उसके आगे नतमस्तक होते लोग नहीं। ज्ञान जिसके पास है, आत्म शक्ति जिसके पास है, आत्मविश्वास जिसके पास है,
अपने मूल की पहचान जिसके पास है और वैसे ही करता है। हम तो कहते हैं कि हम जो हमारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहन जो भी देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही, हम क्या कहें, बस यही कहेंगे कि कुछ अगर हमसे भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। हम तो बारंबार यही कहेंगे कि सबकी बात कर रहे हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही क्या कहें, सौभाग्यशाली से भी जो ऊंचा पद होता है हम वो हैं जो कि हमें एक निरंकारी मिशन मिला, ये सद्गुरु मिला और ये पूर्ण निरंकार पूर्ण सद्गुरु मिला जो हमें पूर्णता की ओर लेके जा रहा है। मगर हम बकरियों की भांति दाएं बाएं कभी फूल चुगने लग जाते हैं, कभी इधर चुगने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। तो हम मंजिल तो पहुंच जाएंगे, मगर मंजिल पहुंचेंगे किस अवस्था में पहुंचेंगे, उस समय हमारे मन में विचार क्या होंगे, हमारे मन के भाव क्या होंगे, ये हम नहीं बता सकते। क्योंकि अभी तो हम चल रहे हैं, रास्ते तो वही है, मंजिल भी वही है और पहुंच भी जाएंगे कहाँ, मरणासन में। मरने तक हमें चलते रहना है, चलते रहना। मरना तो एक दिन है, जब तक हमारी वो अवस्था आएगी, अंतिम सांसें आएंगी, तब तक हम चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और मरने के समय में हमारी अवस्था कैसी होगी, हमारे मन के भाव कैसे होंगे, हमारा नज़रिया कैसा होगा, हमें वही प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं। धन निरंकार जी।